हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था बायो फर्मेंटेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। उससे पहले उसका बेसिक डिज़ाइन हम डिस्कस करेंगे कि यानी बेसिक डिज़ाइन का मतलब है फर्मेंटेशन में ये चीज़ें होनी ही होनी है। किसी भी बायो फर्मेंटर के सेटअप में ये चीज़ें प्रोवाइड होनी ही होनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैंने जैसे कि बताया था वो कैसा होता है, इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। और दूसरी चीज़ किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गए आपके क्या वेफर्स, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट। ठीक है, एक तरीके से सपोर्ट देंगे मटेरियल को, जिससे कि कोई भी मटेरियल यहाँ पे आपका कॉर्नर में जाके ना रुके। ठीक है, ये लगे हुए हैं आपके इम्पैलर। इम्पैलर किस चीज़ को काम कर रहे हैं, आपका मिक्सिंग कराने का, एक अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो किसी भी लिक्विड मटेरियल की, उसकी हेल्प से। ठीक है, अब ये इम्पैलर किससे जुड़े हुए हैं, इम्पैलर शाफ्ट, यानी यहाँ पे मोटर अटैच होगी। वो मोटर क्या करेगी, उसे रोटेट करने का काम करेगी, जिससे कि मिक्सिंग अच्छे से हो पाए। ठीक है, यहाँ पे एक एसेप्टिक इनोकुलेशन पाइप लगा हुआ है। स्टेराइल एयर लाइन है, जिससे कि आपका हवा आपकी आर पार हो सके। एयर स्पार्जर लगा है। अब एयर स्पार्जर क्यों लगाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे आने वाले टाइप्स, जितने भी टाइप्स है उसमें मिलेगा। स्पार्जर काम क्या करेगा, प्रेशर अप्लाइड करेगा। एयर प्रेशर जब यहाँ से अप्लाइड होगा तो आपका जो मटेरियल है नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। वो स्पार्जर क्या करेगा, वापस से मटेरियल को ऊपर भेजेगा और इम्पैलर के कांटेक्ट में आएगा। जैसे इम्पैलर के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी क्या होगी, मिक्सिंग होगी। ठीक है, ये आपका सैम्पलिंग पॉइंट है, जहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ लीटर में, कितने लीटर में आपका बेसिकली सैम्पल आपका कितना इसमें इन है, वो सब आप एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वर्किंग लेवल, जैसे कि बायो फर्मेंटर है, आप अपना लेवल यहाँ तक फिल इन नहीं कर सकते, वरना क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई की वहाँ पे क्या होगा, चीज़ प्रॉपरली मिक्सिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। इसीलिए फर्मेंटेशन के सेटअप जितना भी उसका जितनी भी बड़ा है, वो उसके अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा नीचे लेवल तक आपको अपना ब्रॉथ डालना है। बिल्कुल आप अपर लेवल तक नहीं डाल सकते, अदरवाइज मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। एक ड्रेन पॉइंट है इसके अंदर। ये एक बेसिक डिज़ाइन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर पे। तो जो मेन फंक्शन है बायोरिएक्टर का, वो क्या प्रोवाइड करता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने बताया कि एक लेवल होता है फर्मेंटेशन का, वो आपको ध्यान रखना है, जिससे कि एक इन्वायरमेंट जो है कंट्रोल रहे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। सेवरल टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर फर्मेंटर आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। दे मे बी ग्रुप्ड इन सेवरल वेज, एरोबिक, एनारोबिक, बैच, कंटिन्यूस, लिक्विड एंड सॉलिड। एरोबिक, एनारोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं द टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक आता है आपका स्टर टैंक बायोरिएक्टर, बबल कॉलम, एयरलिफ्ट रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर, ट्रिकल बेड रिएक्टर, फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर, एंजाइम रिएक्टर, मेम्ब्रेन रिएक्टर, परफ्यूजन बायोरिएक्टर। ये सारे रिएक्टर्स अब आपको पढ़ने हैं। देखो, जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन होता है, वो सब हर तरीके का प्योरीफाइड प्रोडक्ट आपको नहीं दे सकता। तो कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी सूटेबल है, वो अच्छे से प्रोडक्ट दे सकता है, कोई कॉलम किसी चीज़ के लिए है। तो इसलिए अलग अलग जैसे जैसे इन्वेंशन होती जाती है, अलग अलग डिज़ाइन के, जैसे मोबाइल फ़ोन है, अब एक ही मोबाइल फ़ोन थोड़े ना, अलग अलग कंपनीज़ हैं, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल होते रहते हैं कि ये काम ये चीज़ परफेक्ट कर रही है। इसी तरीके से इतने सारे बायोरिएक्टर आपके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टर टैंक रिएक्टर की। स्टर टैंक रिएक्टर क्या है, एरिएटेड स्टर टैंक रिएक्टर है, जो कि किसके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है, एरोबिक फर्मेंटेशंस के लिए। ठीक है, इट हैज़ मैकेनिकली मूविंग एजिटेटर्स और इम्पैलर्स, एक ही चीज़ है, जो क्या काम कर रहे हैं, मिक्सिंग का काम कर रहे हैं विद इन अ बैफल सिलेंड्रिकल वेसल। द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग इन अ बायोरिएक्टर आर to eliminate concentration and temperature gradient by homogenizing the vessel contents. ठीक है, to disperse gas in the fermentation broth to aerate the culture. aerate का मतलब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाके कल्चर को मतलब जो ब्रॉथ है उसको कल्चरेट कराना, एरिएट कराना, वही मिक्सिंग के फॉर्म में। to promote heat transfer between the broth and heat exchange surfaces and to suspend the cells. Stir tank bioreactor provide high value of mass and heat transfer rates and excellent mixing. ठीक है, सबसे सिंपल टाइप का जो बायो रिएक्टर होता है, जिसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे, वो होता है आपका स्टर टैंक बायो रिएक्टर।
In these systems, a high number of variables affect the mass transfer and mixing, but the most important among them are stirrer type, number of stirrers and gas flow rate used. ठीक है, अब मैं इसका आपको सेटअप दिखा देती हूँ. ये होता है आपका स्टर टैंक बायोरिएक्टर का सेटअप, जिसमें मोटर लगी हुई है, जिससे ये इम्पैलर. इसमें क्या है, सिर्फ ये एक दूसरे से जो जॉइंट इम्पैलर हैं ये लगे होते हैं. मिक्सिंग करेंगे, बैफल्स लगा हुआ है, स्टेरर शाफ्ट है, जो मोटर क्या करेगी, इसको रोटेट करने का काम करेगी. जब ये रोटेट होगा तो आपके इम्पैलर्स क्या होंगे, रोटेट होंगे. यहाँ पे एयर फ्लो के साथ साथ क्या लगा है, एयर स्पार्जर. जैसे कि बेसिक सेटअप में मैंने बताया, इसीलिए स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर को सिंपल बायोरिएक्टर भी बोला जाता है. ये स्पार्जर क्या करेगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा ऊपर की साइड. जब प्रेशर अप्लाई, जो लिक्विड मटेरियल है जो नीचे सेटल डाउन होना चाहेगा, स्पार्जर उसको ऊपर भेजेगा और इम्पैलर उसकी प्रॉपर मिक्सिंग में हेल्प करेगा. यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. एग्जॉस्ट, जैसे एयर थोड़ी बहुत लूप होल्स होते हैं तो उसके लिए एयर आपकी पास होती रहे, वो आता है एग्जॉस्ट एयर, यहाँ से आपकी निकल जाएगी. ये होता है आपका स्टेरर टैंक बायोरिएक्टर का सिंपल सा सेटअप. ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन द स्टेराइल मीडिया एंड इनोकुलम आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टेरलाइज्ड टैंक एंड देयर एयर सप्लाई टिपिकली एंटर्स एट द बॉटम. ठीक है, the sparger, impeller and baffle present in the reactor determine the effectiveness of mixing and oxygen mass transfer in stirred bioreactor. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोरिएक्टर के, इस स्टर टैंक बायोरिएक्टर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए. इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस वार्म वाटर मे बी सर्कुलेटेड थ्रू द baffles to heat up the system. Later cool water may be circulated inside of them to keep up the process for overheating. ठीक है, अर्ली स्टेज में क्या होगा, वार्म वाटर सर्कुलेट होगा, बैफल्स के उससे हीट मिलेगी. लेटर ऑन कूल वाटर, जिससे कि एक बैलेंस मेंटेन होता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले भी बताया है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, जिससे कि आपका मटेरियल किसी अदर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ख़राब ना हो. नेक्स्ट आप आता है आपका एज द बायोरिएक्टर प्रोसेस द बबल प्रोड्यूस्ड बाय द एयर सप्लाई आर ब्रेकन अप बाय द एजिटेटर. As they travel upward, at the top of the tank, exhaust gas is discharged and the product flows back down where it is drained from the tank. ये बहुत इंपॉर्टेंट. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, जो मैंने पूरा बताया कि आपका बबल फॉर्म होंगे, एजिटेशन होगा. ठीक है, उसके बाद टॉप में क्या होगा, एग्जॉस्ट गैस, जो आपकी गैस है, जो एक्स्ट्रा गैस है वो निकल डिस्चार्ज हो जाए, प्रोडक्ट वापस नीचे आए, जिससे कि स्पार्जर के थ्रू, मिक्सिंग के थ्रू वापस प्योरीफाइड फॉर्म में वो प्रोडक्ट निकले, वेयर इट इज़ ड्रेन फ्रॉम द टैंक. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट हम बायोरिएक्टर की बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड बबल कॉलम बायोरिएक्टर. ठीक है, बबल कॉलम है तो ऑब्वियसली ये यहाँ आप समझ सकते हैं बबल वर्ड से, जहाँ पे आपके बबल का काम स्पेसिफिकली यूज होता है. बबल कॉलम इज बेसिकली अ सिलेंड्रिकल वेसल विद अ गैस डिस्ट्रीब्यूटर एट दी बॉटम, यानी वहाँ पे क्या है, नीचे गैस डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है. अ गैस और मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इंट्रोड्यूस एट द बॉटम. ठीक है, थ्रू अ गैस डिस्ट्रीब्यूटर एंड राइजेज अप इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्पर्स फेज ऑफ बबल्स थ्रू अ कंटिन्यूस लिक्विड फेज टू प्रोवाइड एफिशिएंट कॉन्टैक्ट बिटवीन गैस एंड लिक्विड फेज. देखो, यानी आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेज आपके इसके अंदर बॉटम से डाली जा रही है. गैस डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिससे कि वो ऊपर आए और एक डिस्पर्स फेज में बबल्स की फॉर्म में वो सर्कुलेट होंगी, और वहाँ पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस लिक्विड फेज टू प्रोवाइड एफिशिएंट कॉन्टैक्ट बिटवीन गैस एंड लिक्विड फेज. The liquid phase can be operated in batch or continuous form and may move co-currently or counter-currently with the flow direction of the gas phase. यानी ये प्रोसेस आप बैच भी कर सकते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में भी आप कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसकी बात करें तो ये एक सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं बबल रिएक्टर का सेटअप है. यहाँ से आपकी गैस अंदर जाएगी, गैस स्पार्जर क्या करेगा, इस गैस को डिस्ट्रीब्यूट सेपरेट करने का काम करेगा, प्रेशर के अप्लाई करेगा, सॉलिड लिक्विड गैस फेज तीनों चीज़ यहाँ पे होंगी. बायोरिएक्टर का डिज़ाइन ये है, और आपकी जो प्रोडक्ट गैस है वो यहाँ से आपकी बाहर आ जाएगी ऊपर से. स्पार्जर का काम मैंने पहले ही बताया है, एक प्रेशर अप्लाई करना या फिर और डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करना. ठीक है, नेक्स्ट बायोरिएक्टर हम पढ़ेंगे एयरलिफ्ट रिएक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का बायोरिएक्टर है ये. Airlift bioreactor are a modification of the bubble column bioreactor which generates a medium flow by aeration and circulates medium in one direction. बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है बबल कॉलम का, यानी जो अभी आपने बबल कॉलम पढ़ा उसका मॉडिफाइड फॉर्म का जो है रिएक्टर वो आता है आपका एयरलिफ्ट रिएक्टर, जो जनरेट क्या करेगा, एरिएशन
हवा वगैरह और सर्कुलेट करेगा मीडिया को एक ही डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन यानी या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन की बात आती है तो या तो वो क्लॉकवाइज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, दिस इज यूज मेनली टू अवॉइड एक्सेस हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मैकेनिकल एजिटेशन। ऑब्वियसली मोटर यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो वहाँ पे क्या आ रहा है आपका मैकेनिकली वर्क काम हो रहा है। इट इज़ आइडियली सुटेड फॉर एरोबिक कल्चर्स। इन दिस ऑक्सीजन मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज क्वाइट हाई इन कंपैरिजन टू stirred tank reactors. Fundamentally, airlift bioreactors should be composed of at least 2 column, a riser column, a downcomer column. ये क्या होता है ये अभी आपको डायग्राम के फॉर्म में समझ में आ जाएगा. And connection between them at the top and the bottom of the vessel to circulate the मीडिया. अब हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की. बहुत इंपॉर्टेंट है एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर. 3 तरीके के सेटअप में ये डिज़ाइन हुआ है. जैसे कि आपको पता है वन डायरेक्शन में क्या करता है, अपने उसको फ्लो कराता है. तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये बायोरिएक्टर है. यहाँ से आपकी गैस एग्जॉस्ट हो रही है. गैस एग्जॉस्ट हो रही है तो आपकी एयर क्या है, बॉटम से आप उसको एयर प्रोवाइड करा रहे हैं. उसके साथ क्या लगा हुआ है, एयर स्पार्जर लगा हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेगा. अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लगा हुआ है. तो यहाँ पे क्या होगा, जब एयर स्पार्जर यहाँ लगा हुआ है तो सारा प्रेशर तो वो यहीं पे प्रोवाइड करेगा ना. राइज़र तो यही हुआ ना उसका, जो राइज़र और डाउन कॉमर की बात हो रही थी वो यहाँ पर है. तो ये क्या हुआ उसका राइज़र, तो वो राइज़ करेगा और वो क्या करेगा इधर और इधर, यानी इस फॉर्म में और इस फॉर्म में सर्कुलेट होगा. ठीक है, इस तरीके से वो क्या होगा, सर्कुलेट होगा. ये क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब है. तो स्पार्जर बीच में लगा हुआ है तो ये राइज़र हो गया क्योंकि ये सारा प्रेशर यहाँ पे देगा और डाउन कॉमर यहाँ से इनका डाउनफॉल होगा. तो इस तरीके से जब आपकी मिक्सिंग हो रही है उसको, ये वाला सेटअप भी आप कह सकते हैं एयरलिफ्ट रिएक्टर का सेटअप. एक सेटअप इस तरीके का होता है जहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब लगी हुई है तो स्पार्जर 2 लगे हुए हैं साइडों में. ठीक है, तो जहाँ पे स्पार्जर है प्रेशर वहीं अप्लाइड होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी वही होगा. तो यहाँ से ये प्रेशर अप्लाइड हुआ दोनों साइड से, तो इसमें क्या हो गया आपका सेंटर में आपका एग्जॉस्ट करेंगे और बाहर से उसका क्या होगा, गैस आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी. ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट में क्या है आपका, ये आपका एयर जा रही है, एयर स्पार्जर लगा हुआ है. यहाँ पे क्या होगा, स्पार्जर लगा हुआ है तो ये राइज यहीं पे होगा. उसके बाद साइड में डाउन कॉमर है. तो ये 3 अलग अलग एयरलिफ्ट के अंदर ही 3 अलग अलग टाइप के डिज़ाइन आते हैं रिएक्टर्स में. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, एन एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर इज अ ड्राफ्ट ट्यूब एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर और एन एक्सटर्नल लूप बायोरिएक्टर, यानी राइजर और आप कह सकते हैं डाउन कॉमर की तरह. ठीक है, द बबल इज पास इनटू अ ड्राफ्ट ट्यूब फ्रॉम एन एयर स्पार्जर, राइज इन द राइजर कॉलम ड्राफ्ट ट्यूब एंड जनरेट अपवर्ड मीडियम फ्लो. The medium which reaches the surface pours into the annular space between the draft tube and the enclosing bioreactor vessel down comma and flows downward, thus the medium circulate. जो अभी आपको समझाया डाउन कॉमर क्या होता है, राइजर क्या होता है, वो सब इसमें बताया गया. एयर स्पार्जर अलग तरीके से लगे हुए हैं, राइजर कॉलम है आपका अपवर्ड की टूवर्ड्स, आप मतलब ऊपर की साइड आपका फ्लो करता है, प्रेशर ऊपर की साइड आपका फ्लो करता है. वो इस तरीके वही चीज़ इसमें लिखी हुई है. नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें तो एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल स्टीयरिंग अरेंजमेंट फॉर मिक्सिंग, लेस स्टीयरिंग एक्शन कंपेयर टू स्टर टैंक, मिक्सिंग इज अचीव थ्रू द एयर ड्राफ्ट. ठीक है, इस टाइप के बायोरिएक्टर की बात करते हैं, दैट इज ट्रिकल बेड बायोरिएक्टर. ट्रिकल बेड बायोरिएक्टर में क्या होता है, एंटर्स द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड एंड गैस ओवर अ पैक्ड बेड ऑफ कैटलिस्ट पार्टिकल्स. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट में प्रेशर अप्लाई हो रहा है. द टर्म ट्रिकल बेड इज यूज टू मीन अ रिएक्टर इन विच अ लिक्विड फेज एंड अ गैस फ्लो concurrently downward carrying both reactant and product through a fixed bed of catalyst particle while reaction take place. यानी ट्रिकल बेड, यानी यहाँ से आपका इस तरीके से जो है नीचे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है फॉर द मिक्सिंग. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन द लिक्विड एंड गैस, यानी लिक्विड और गैस दोनों हो सकता है यहाँ पे, आर फेड कॉन्करेंटली अपवर्ड थ्रू द कैटलिस्ट बेड, द सिस्टम इज कॉल्ड अ फ्लडेड बेड रिएक्टर और अपफ्लो रिएक्टर. आप ट्रिकल बेड रिएक्टर, फ्लडेड बेड रिएक्टर या फिर अपफ्लो रिएक्टर इसको कुछ भी कह सकते हैं. द ट्रिकल बेड रिएक्टर यूज इन द पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, इन वेस्ट ट्रीटमेंट एंड इन बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सेटअप की, तो इसका सेटअप कैसा होता है, ये सेटअप है जैसे कि ट्रिकल बेड है, तो बताया कि प्रेशर कहाँ से अप्लाइड होगा, यहाँ से, यानी क्या हो रहा है, आपकी गैस यहाँ से एंटर करी जा रही है तो प्रेशर ऊपर से, जब वो ऊपर जाएगा तो ये ट्रिकल्स क्या करेंगे, इसको नीचे प्रेशराइज करने का काम करेंगे, ठीक है, जो कि एज अ स्प्रे डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा गैस है वो बाहर से आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी, पंप के थ्रू ये क्या होगी, प्रोसेस पूरी प्रेशराइज फॉर्म में चलेगी, लिक्विड आपका रिसाइकिल होगा, जो प्यूरिफाइड प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। ये होता है आपका ट्रिकल बेड बायोरिएक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर की। तो फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर क्या होता है, in this the bed of solid is taken in a reactor with perforated bottom and has a facility for pumping the fluid from the bottom। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फ्लूइड है उसको नीचे से पंप किया जा रहा है। At lower fluid velocities, the solid remain in place as the fluid passes through the voids in the material. This is known as packed bed reactor, ठीक है। As the fluid density increases, the reactor will reach a stage where the force of the liquid on the solid is enough to balance the weight of the solid material। पहले मैं आपको बता दूँ, एक डायग्राम की फॉर्म में समझा देती हूँ सीधे। आपका फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर में क्या होता है कि ये सेटअप है, आप इसमें सॉलिड मटेरियल्स को प्यूरिफाइड प्रोडक्ट में लेते हैं। यहाँ पे आपने गैस एंटर करी, यहाँ पे स्पार्जर नीचे लगे हुए हैं, यानी प्रेशर कहाँ होगा, ऊपर अप्लाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे दो इनलेट, एक इनलेट पॉइंट ये रहा, आउटलेट पॉइंट ये रहा, डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ये काम कर रहा है। सॉलिड पार्टिकल्स और गैस बबल इन दोनों का मिक्सचर हो रहा है, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा गैस है वो यहाँ से आपकी मिल जाएगी, आपको सॉलिड पार्टिकल आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक प्रोडक्ट यहाँ से मिल रहा है, एक प्रोडक्ट आपको यहाँ से हो रहा है, ये होता है। अब हम बात करेंगे एंजाइम रिएक्टर्स की। एंजाइम रिएक्टर्स क्या होते हैं, वो वेसल एम्प्लॉयड टू कैरी आउट द डिजायर्ड कन्वर्जन यूजिंग एन एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम रिएक्टर, यानी वो बायोरिएक्टर जो एंजाइम्स को रिएक्ट करवाते हैं और उनका रिएक्शन हो रहा है, वो आता है आपका एंजाइम रिएक्टर में। सेवरल टाइप्स ऑफ रिएक्टर आर अवेलेबल, द चॉइस ऑफ द रिएक्टर टाइप डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, किस तरीके का एंजाइम है, फ्री है या फिर इमोबिलाइज्ड है। इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स क्या होते हैं वो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं इन्हीं काइंड के टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाऊँगी। Kinetics of the reaction and the scale of operation। एंजाइम रिएक्टर कैन ऑपरेट बैच वाइज और कंटिन्यूस, मैं दोनों बता चुकी हूँ कि बैच क्या होता है और कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब एंजाइम रिएक्टर में आपके दो टाइप आते हैं, पहला स्टर्ड टैंक या बैच रिएक्टर, बैच मेम्ब्रेन रिएक्टर या फिर पैक्ड बेड रिएक्टर, ठीक है। अब एंजाइम रिएक्टर का सेटअप देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये एक सेटअप है, ठीक है। ये इफ्लुएंट है, यानी डिफ्यूज़र यानी डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहा है। पैक्ड बेड यानी जो एक और टर्म बताई थी मैंने आपको, पैक्ड बेड रिएक्टर है, आप टाइप्स में देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप सेम है, पैक्ड बेड और एंजाइम रिएक्टर आप कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम रिएक्टर के टाइप में भी पैक्ड बेड आता है, तो एक ही चीज़ है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इफ्लुएंटर ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा है, तब जब दोनों साइड से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपके पार्टिकल्स एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, जिसमें उसमें कोई भी वॉइड नहीं होता, वॉइड मतलब स्पेस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से पैक्ड बेड फॉर्म में हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे रीडिंग होती है आपकी डिस्टिलेशन यूनिट की, जो आप प्रोडक्ट जो निकलेगा उसकी रीडिंग आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो पैक्ड बेड में होता कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें हैं आपकी वो प्रेशर अप्लाई दोनों साइड से हो रहा है तो पैक्ड फॉर्म में आ जाती हैं, वो होता है आपका। आइए तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, मेरे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करें, जिससे कि उन्हें इस टॉपिक के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज हो पाए। और प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो फर्मेंटेशन का फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।